रात के करीब 1 बजे थे। मैं उस वक्त बस स्टैंड पर अकेला खड़ा था। शहर की आखिरी बस छूट चुकी थी, लेकिन तभी दूर धुंध में एक पुरानी सी बस नजर आई जिसकी हेडलाइट्स मध्यम जल रही थीं। जैसे ही वो मेरे पास आकर रुकी, ड्राइवर ने बिना कुछ कहे बस का दरवाजा खोला। उसकी वो आंखें आज भी मुझे नींद में डराती है। ये कहानी मेरी है। राहुल, पेशे से एक सेल्स एग्जीक्यूटिव। काम के सिलसिले में मुझे अक्सर शहरों में देर तक रुकना पड़ता था। वो रात भी ऐसी ही एक रात थी। मैं बिहार के एक छोटे से कस्बे में फंसा हुआ था और मुझे अगली सुबह पटना पहुंचना था। लोकल बस स्टैंड पर कोई भी गाड़ी नहीं थी। सब कुछ शांत और वीरान लग रहा था। तभी दूर से एक पुरानी सी बस आती दिखी, जैसे किसी भूले बिसरे जमाने की हो। उसके ऊपर लिखा था पटना रात्रि सेवा, लेकिन यह रूट तो अब सालों से बंद हो चुका था। मैंने सोचा शायद कोई प्राइवेट ऑपरेटर हो, इसलिए चढ़ गया। बस में कुल 5 लोग बैठे थे। एक बूढ़ी औरत, एक नवविवाहित जोड़ा, एक कॉलेज स्टूडेंट और मैं। बस का ड्राइवर बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रहा था। उसकी आंखें काली थीं। बिना पलक झपकाए सड़क की तरफ देखता रहा। किसी से कोई बात नहीं और ना ही कोई आवाज। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती गई, बाहर का नजारा बदलता गया। खिड़की के बाहर हर तरफ धुंध थी और पेड़ किसी छाया की तरह झुककर गुजर रहे थे। घड़ी पर नजर डाली तो समय वहीं रुका हुआ था, 1:13। हैरानी की बात यह थी कि मेरे फोन में भी सिग्नल नहीं आ रहा था। कुछ किलोमीटर चलने के बाद बस एक सुनसान पुल पर रुकी। ड्राइवर ने बिना कुछ कहे बस से उतरकर एक पुराना लालटेन जलाया और जंगल की ओर चल पड़ा। पीछे से बूढ़ी औरत बुदबुदाई, फिर से वही जगह, फिर से वही आत्मा। मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, क्या मतलब है आपका? उसने जवाब दिया, तुम नहीं जानते? ये बस कभी मंजिल पर नहीं पहुंचती। ये बस सिर्फ उन लोगों को उठाती है जिनकी मौत तय है। जैसे ही मैंने पलटकर बस की तरफ देखा, वो नवविवाहित जोड़ा अब दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी सीटें खाली थीं, लेकिन उनकी आवाजें अब भी गूंज रही थीं, रोने और चिल्लाने की। कॉलेज स्टूडेंट बस के फर्श पर बेसुध पड़ा था और उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थी। ड्राइवर लौटा, लेकिन अब वो इंसान नहीं था। उसका चेहरा जला हुआ था और उसके गले से जलने की बदबू आ रही थी। वो बोला, अब तुम भी इस सफर के हिस्से बन चुके हो। मैं चिल्लाया, मुझे उतार दो। वो हंसा, एक डरावनी गूंजती हंसी। अब कोई रास्ता नहीं है, यह रात्रि सेवा सिर्फ आत्माओं के लिए है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मैंने बस की पिछली सीट पर एक बैग देखा, जिसमें एक डायरी थी। उसमें लिखा था, मैं विशाल हूं, यह मेरी आखिरी यात्रा है। इस बस में चढ़ने के बाद कोई वापस नहीं लौटता। हर साल यह बस उसी तारीख को उसी समय आती है और नए यात्रियों को लेकर वापस अंधेरे में गुम हो जाती है। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो समझ लो तुम अगले हो। मैं डर के मारे बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं पटना के एक सरकारी अस्पताल में था। पुलिस ने बताया कि मुझे जंगल में बेसुध पाया गया। पास में कोई बस नहीं थी, कोई और यात्री नहीं था। लेकिन मेरे पास जो डायरी थी वो आज भी पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रखी है। आज भी हर साल 13 नवंबर की रात 1:13 उस पुराने बस स्टैंड पर वो बस आती है। अगर आप भी अकेले हों और कोई बस बिना ड्राइवर के दरवाजा खोल दे तो चढ़ना मत। तुम सोच रहे हो कि मैं बच गया, लेकिन असल में वो बस अब भी मेरा पीछा कर रही है। हर रात जब मैं सोता हूं, मेरे सपनों में वो ड्राइवर मुझे घूरता है और कहता है, तू तो सिर्फ शुरुआत है, अब तेरी बारी है लेने की। उस रात के बाद मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी मुझे हर रात सपने आते। वही बस, वही जलता चेहरा, वही भटकी हुई आत्माएं। लेकिन सबसे डरावनी बात थी, मेरे हाथ पर वो बस का टिकट था, जला हुआ पर अब भी मौजूद। मैंने खोजबीन शुरू की। पता चला कि 20 साल पहले एक बस एक्सीडेंट हुआ था इसी रूट पर। ड्राइवर रघुवीर शराब के नशे में बस लेकर जंगल में घुस गया था। बस में सवार सभी लोग जलकर मर गए। बस का कोई भी हिस्सा नहीं मिला, ना शव, ना बस, कुछ नहीं। तब से कहते हैं
वो ड्राइवर अपनी गलती सुधारने के लिए आत्माएं ढूंढता है, और अब मैं भी उसकी टीम का हिस्सा बन चुका हूं। मैं उस डायरी को लेकर वापस उस कस्बे गया। वहां एक बुजुर्ग बाबा मिले, जिन्होंने कहा, जिसने बस में सफर किया है वो अब दो दुनियाओं के बीच फंसा है और बाकी आत्माएं तेरे आसपास ही हैं। अगली ही रात जब मैं होटल में था, वही नवविवाहित जोड़ा मेरे कमरे में खड़ा था, लेकिन उनके चेहरे उल्टे थे और आंखों से खून बह रहा था। वो चुपचाप मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गई। फिर आवाज आई, अब तू भी हमारी तरह फंसा रहेगा, तू क्यों जिंदा है? मैं भागा, लेकिन दरवाजे के बाहर वही बस खड़ी थी, इंजन चालू, और कोई उसमें मेरी जगह पकड़कर बैठ चुका था, जो बिल्कुल मेरी शक्ल का था। वो बस सिर्फ जगह नहीं बदलती, वो समय को भी तोड़ देती है। अब मैं आज में नहीं, उस रात में ही फंसा हूं। बार बार वही सफर, वही डर और वही अंत। मैंने एक पंडित से मुलाकात की, जिन्होंने बताया कि यह बस टाइम लूप में फंसी है। जो भी उसमें चढ़ता है वो एक अनंत चक्र में बंध जाता है। हर बार वही रास्ता, वही एक्सीडेंट, वही मौत। तभी मेरे फोन में एक फोटो खुद ब खुद सेव हो गई, उस बस के अंदर की तस्वीर, और उसमें मैं बैठा था, लेकिन मेरा गला कटा हुआ था। अब समझ आया कि मैं उस एक्सीडेंट को बार बार जी रहा हूं, और बाहर की दुनिया में मेरा असली शरीर भी धीरे धीरे मुरझा रहा है। एक आखिरी उम्मीद बची थी, उसी जंगल में जाकर उस पुल वाले स्थान पर पूजा करवाना, जहां ड्राइवर की आत्मा बंधी थी। पंडित ने बताया, अगर तू उस रात बस को रोके और आत्माओं को उनकी मौत का सच दिखाए, तो शायद वो मुक्त हो जाए। मैं जंगल में पहुंचा, रात के 1:13 पर, और बस आई। लेकिन इस बार मैं डरकर नहीं भागा। मैं चढ़ा और एक शीशा बस में लगाया। आत्माएं जैसे ही अपने अक्स में खुद को देखती गई, वो चिल्लाकर गायब होती गई। पर आखिरी में बचा सिर्फ ड्राइवर, और उसने कहा, तू चाहे जितना भाग ले, अब तू ही अगला ड्राइवर बनेगा। क्या आपने कभी किसी बस को बिना ड्राइवर के चलते देखा है? अगर हां, तो ध्यान से देखना, शायद वो मैं हूं। मेरी आंखें खुली। मैं बस की सीट पर था, ड्राइवर की सीट पर। अब मैं इंसान नहीं रहा, मेरी आंखें वैसी ही काली थी। मैं लोगों को देखता हूं जो देर रात सफर करने निकलते हैं। मैं बस को ले जाकर वही रास्ता चुनता हूं। अब मेरी आत्मा भी उसी बस का हिस्सा बन गई है। मैं भी आत्माओं को इकट्ठा करता हूं, जैसे किसी ने कभी मुझे किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन नहीं। हर साल 13 नवंबर को रात के 1:13 पर वो बस अब भी चलती है, और इस साल उसने किसी नए मुसाफिर को चुना है। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आज रात आपको नींद में किसी बस की आवाज सुनाई दे, तो समझ लेना तुम्हारी टिकट कट चुकी है। हर आत्मा की मुक्ति का एक रास्ता होता है, लेकिन ड्राइवर की आत्मा, वो कभी मुक्त नहीं हो सकती जब तक कोई उसकी जगह न ले। और अब मैं ही उसकी जगह हूं। बस चल रही थी और मैं ड्राइवर बन चुका था, लेकिन मेरी आत्मा अंदर से चीख रही थी। मैं इंसान था, मैं ये नहीं चाहता था। तभी बस में एक सवार चढ़ा। वो मेरी मां थी, लेकिन वो अब जीवित नहीं रही। वो बोली, तू मेरे बेटे जैसा लगता है, क्या तू है वही? उसकी आंखों से आंसू नहीं, राख गिर रही थी। अब मुझे समझ आ गया कि ये बस अब सिर्फ सवारियां नहीं, मेरे अतीत को भी खींच रही थी। कभी सोचा है समय थम क्यों जाता है जब डर चरम पर होता है? शायद क्योंकि उस पल में हम दुनिया की सीमाएं पार कर चुके होते हैं। मैंने घड़ी देखी, हर रात वही 1:13 पर रुक जाती। मैंने कोशिश की कि समय को तोड़ सकूं। मैंने उस बस की बैटरी निकाल दी, इंजन बंद किया, लेकिन बस फिर भी चलती रही। तभी बस में एक बच्चा चढ़ा, जिसने कहा, तुम पहले भी कोशिश कर चुके हो 37 बार। मैं चौंका, क्या मैं हर रात यही सब जी रहा हूं, एक लूप में? एक रात बस अचानक खुद ब खुद एक वीरान कब्रिस्तान में रुक गई। बाहर धुंध और घने पेड़ थे। सभी आत्माएं उतर गईं, लेकिन वापस नहीं आई। मुझे एक पत्थर दिखा, जिस पर लिखा था, रघुवीर, जिसने अपने गुनाहों से 99 लोगों को बांधा, 100वां आएगा, मुक्ति पाएगा। क्या मैं वही 100वां था, या अब मैं ही अगला शिकार करने वाला?
बस में एक रात एक आईना मिला, पुराना, जंग लगा हुआ, लेकिन उसमें मैं नहीं, कोई और दिखता था। एक एक कर उन सभी यात्रियों की मौत के पल। वो बस में चढ़ने से पहले कौन थे और कैसे मरे। तभी आईने में मेरा चेहरा आया, गले में फंदा, आंखें बाहर निकली हुई। मैं चीख पड़ा, क्या मैं मर चुका हूं और मुझे एहसास नहीं हुआ? बस के डैशबोर्ड में एक किताब मिली, काली जिल्द, बिना नाम की। जैसे ही खोली, उसमें हर आत्मा का नाम और सफर लिखा था, और आखिरी पन्ने पर लिखा था, राहुल, अगला ड्राइवर, समय, अनंत। अब तो मैं किसी भी रात बाहर निकलने से डरने लगा। अब मैं दिन में भी सोता तो उसी बस में होता। हॉस्पिटल के बेड पर हूं, लेकिन सपनों में बस चला रहा हूं। डॉक्टर कहता, आप तो 6 महीने से कोमा में है, आप तो एक्सीडेंट में मर ही गए थे। तो मैं अब किससे बात कर रहा हूं? बस में एक आदमी था जो कभी नहीं उतरा। हर बार वही सीट, वही मुस्कान और आंखें गड्ढों जैसी। मैंने एक दिन पूछा, तुम कौन हो? वो बोला, मैं ही वो हूं जिसने पहली बार इस बस को चलाया था। एक रात 2 बसें सामने आ गई, दोनों एक जैसी, लेकिन एक में उजाला था, दूसरी में अंधेरा। एक आत्मा बोली, सही बस चुनोगे तो मुक्ति, वरना फंसाओ। मैंने उजाली बस चुनी, लेकिन उसमें बैठते ही देखा कि बाकी सब आत्माएं मुझे घूर रही हैं, क्योंकि मैंने धोखा खा लिया था। वो बस उजाली नहीं, अंतहीन अंधेरे की बस थी। अब बस का रास्ता सीधा नहीं रहा। हर मोड़ पर नए दरवाजे खुलते, एक बार मंदिर, एक बार श्मशान, कभी स्कूल, कभी नदी। हर दरवाजे के पार एक नया डर, और हर बार मैं लौटता तो अपनी सीट पर नहीं, किसी और की जगह। अब मैं बदलता जा रहा था, मेरी शक्ल हर बार अलग होती। मुझे समझ आया कि कुछ आत्माएं गलती से इस बस में चढ़ी थीं। उनकी किस्मत मौत नहीं थी। मैंने उन्हें बचाने की ठानी, बस को बीच रास्ते रोक दिया। लेकिन तभी ड्राइवर की आत्मा प्रकट हुई और बोला, किसी को बचाने की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी आखिरी बार। बस एक पहाड़ी की चोटी पर रुकी। नीचे अंधकार में एक जलता गड्ढा था। ड्राइवर बोला, तू अगर कूदे तो सभी आत्माएं मुक्त, वरना ये बस यूं ही चलेगी। मैंने अपनी आंखें बंद की और छलांग लगा दी। मैं जमीन पर पड़ा था, जिंदा। पास में वही डायरी थी और बस गायब। लेकिन गांव वाले कहते हैं उस रात किसी ने एक पुरानी बस को पहाड़ी से नीचे जाते देखा, और सुबह वहां कुछ भी नहीं था। मैंने मान लिया था कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन एक रात मेरे दरवाजे पर टिकट पड़ा था। टिकट पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, आखिरी सफर।